नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और आज हम आपके लिए फॉर्म सीरीज के एक और वीडियो को लेकर आए हैं। अभी हम एचटीएमएल सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फॉर्म टैग को पढ़ रहे हैं और फॉर्म टैग का पहला पार्ट ऑलरेडी इस चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है और उम्मीद करूंगा कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में मौजूद रहेगा। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को वहां से कंटिन्यू कीजिए। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी मेहनत ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें अपना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका बटन कंट्रोल। बटन कंट्रोल जो है वो टैग है जिसके द्वारा हम अपने एचटीएमएल पेज में क्लिकेबल बटन को क्रिएट कर सकते हैं। बटन टैग यूज करने के लिए हमारे पास आता है इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट के साथ बटन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 3 तरीके के बटन एट्रीब्यूट्स आते हैं या वैल्यूज आते हैं, आप कह सकते हैं। पहला आता है आपका सबमिट। ये एक ऑटोमेटिकली सबमिट बटन को क्रिएट करने का काम करता है, जिस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। अगला आपका है वैल्यू रिसेट। रिसेट जो है एक ऐसा बटन करता है क्रिएट जो आपके इनिशियल वैल्यूज को रिसेट करने के काम आता है। अगला आता है बटन वैल्यू, मतलब वैल्यू के रूप में एक बटन रहेगा और ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है जहां हम बटन के साथ कुछ स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। बात की एग्जांपल की, एग्जांपल हो जाएगा इनपुट टाइप। टाइप आपका एट्रीब्यूट हो गया, इनपुट आपका टैग हो गया। इसके अंदर आएगा सबमिट, वैल्यू भी क्या रहेगा, सबमिट। इसी प्रकार से एक और हमने लिया एग्जांपल इनपुट टाइप रिसेट, वैल्यू भी क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रिसेट रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। अब हम इसके एग्जीक्यूशन को देखने के लिए चलते हैं अपने नोटपैड पेज पे, जहाँ पे हम देखते हैं कैसे ये बटन कंट्रोल एग्जीक्यूट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक यूज किया हुआ है बटन का एग्जांपल। तो यहाँ पे इनपुट करते हैं हम, इनपुट टाइप हमने लिया है सबमिट, वैल्यू दिया है सबमिट। हमने यहाँ पे स्टाइलिंग किया हुआ है बैकग्राउंड कलर का, और मतलब बैकग्राउंड कलर क्या इसका लाइट ग्रीन होगा और बॉर्डर होगा इसका 2 पिक्सल, साथ में सॉलिड ग्रीन इसका कलर होगा। एक और हमने बटन लिया है इनपुट टाइप के अंदर, वैल्यू हमने लिया है रिसेट, टाइप भी क्या है हमारा रिसेट, मतलब ये रिसेट करने का काम आएगा। स्टाइल रहेगा इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, बॉर्डर साथ में 2 पिक्सल रहेगा सॉलिड ग्रीन। अब इसका जो एग्जीक्यूशन होगा, इसका जो आउटपुट होगा, हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा वो फॉर्म पेज आ गया। यहाँ हमारे पास 2 बटन है, सबमिट बटन और रिसेट बटन। हम एक वैल्यू यहाँ पुट करते हैं एग्जाम्पल के लिए राज, और यहाँ देते हैं मिश्रा। हमने सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेरा फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्म क्या हो गया, सबमिट हो चुका है। अब क्योंकि ये डाटाबेस से एडेड नहीं है तो वहाँ पे हम बैकएंड पे नहीं जा रहे, बट हमारा फॉर्म का सबमिट बटन काम कर रहा है। ओके, अब हम आते हैं रिसेट बटन पे। ये क्या करता है रिसेट बटन, ये आपके वैल्यूज को रिसेट करने के काम आता है। जैसे हम रिसेट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब नया वैल्यू क्या करेगा, ये लेने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये 2 बटन है जिसका हमने काम देख लिया है, सबमिट बटन और रिसेट बटन। चलते हैं अब अगले कंट्रोल पे। अगला कंट्रोल जो हमें पढ़ना है वो आपका चेक बॉक्स कंट्रोल। चेक बॉक्स कंट्रोल होता है तब यूज जब हमें एक से ज्यादा ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर एक से ज्यादा ऑप्शन को हमें चूज करना हो तो हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स का यूज करते हैं। इसके लिए भी हमें इनपुट टैग का इस्तेमाल करना होता है, और इनपुट टैग के अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट के साथ हम चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स वैल्यूज रीडिंग, मतलब हमने यहाँ पे 4 चेक बॉक्स लेंगे, रीडिंग, ड्राइंग, डांसिंग और सिंगिंग का। और जिस भी ऑप्शन को हमें चेक करना है
वहाँ पे क्या लिख देंगे, चेक लिख देंगे। तो चेक लिखने से वो मेरा ऑप्शन अपने आप क्या हो जाता है, टिक आउट हो जाता है। इसका भी हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने नोटपैड पे। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक चेक बॉक्स का एग्जांपल लिया है। हमने टॉपिक दिया योर हॉबीज, साथ में हमने 4 चेक बॉक्स ऑप्शन लिया है। यहाँ पे हमने रीडिंग को चेक कर लिया, मतलब जब हमारा आउटपुट आएगा उसमें रीडिंग जो ऑप्शन है वो पहले से क्या रहेगा, चेक किया रहेगा। साथ ही हमने और भी चेक बॉक्स लिए हैं, ड्राइंग, डांसिंग और सिंगिंग नाम से। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। जाते हैं फाइल पे, सेव एंड देन रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख गया योर हॉबीज, साथ ही साथ हमारे पास ये 4 चेक बॉक्स आ गए हैं। यहाँ पे पहले से हमने रीडिंग को क्या किया, चेक करके रखा हुआ है। हम चाहें तो इसके साथ ड्राइंग को और डांसिंग को भी चेक कर सकते हैं। तो चेकिंग कंट्रोल का एक सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि आप अब कि अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन को चेक करना हो तो आप इसके द्वारा इसको चेक और अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले से ऑलरेडी रीडिंग को चेक कर रखा हुआ था हम अपने कोडिंग में, तो ये पहले से क्या था, चेक था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट कंट्रोल पे। अगला कंट्रोल जो पढ़ना हमें वो है आपका रेडियो बटन। रेडियो बटन तब होता है यूज जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन का यूज करना हो। मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन तो हो बट आपको उन मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज करना हो। इस एग्जांपल के लिए अगर आपके पास ऑप्शन है मेल और फीमेल का, दो आपके रेडियो बटन है, यहाँ पे आपको मेल और फीमेल को चूज करना हो तो आप किसी एक को चूज कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हम जेंडर ले रहे हैं। हमने यहाँ पे भी इनपुट टाइप लिया है, इनपुट टाइप टैग का यूज होगा यहाँ पे भी रेडियो बटन को पब्लिश करने के लिए भी। वैल्यू रहेगा आपका जो भी फीमेल है या मेल है, आप जो भी देना दे दीजिएगा। चेक्ड कौन सा रहेगा ऑप्शन पहले से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, तो वो ऑप्शन पहले से क्या हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा। देख लेते हैं इसका भी एक लाइव एग्जांपल। तो ये रहा, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है हमारे 2 रेडियो बटन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारे पास 2 रेडियो बटन हमने यूज किया है, फीमेल और मेल का, ठीक है। तो ये है यहाँ पे योर जेंडर, इनपुट रहेगा टैग, टाइप रहेगा रेडियो, वैल्यू रहेगा फीमेल, चेक्ड, ऑलरेडी ये चेक्ड होगा पहले से ही। एक और हमने लिया इनपुट टैग, टाइप है रेडियो, अगेन वैल्यू रहेगा मेल, ठीक है। इसका भी हम आउटपुट जो है वो देख लेते हैं कैसे आता है आउटपुट हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा था चेक बॉक्स और यहाँ पे हमारा है जेंडर जिसमें कि मेल और फीमेल दिया हुआ है। यहाँ पे कोई एक ही चेक होगा, एक्चुअली में 2 चेक नहीं होगा, कोई एक ही चेक होगा, तब हम क्या करेंगे, रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंट्रोल के पास। अब जो नेक्स्ट कंट्रोल हमें पढ़ना है वो है आपका लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप एक बार में सिंगल या मल्टीपल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को यूज करने के लिए आपको सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है और यहाँ पे हर एक लिस्ट को, हर एक आइटम को आप ऑप्शन टैग के अंदर क्या करते हो, पुट करते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स लिया है जहाँ पे हम मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहे हैं और उसमें से जिस लैंग्वेज को हमें चूज करना है उसको क्या करेंगे, हम चूज करने का काम करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम अपने नोटपैड पेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिस्ट बॉक्स यूज किया है। हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक टैग लिया हमने सिलेक्ट टैग, जो इस्तेमाल होता है आपके लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को लेके। नेम है आपका लैंग्वेज, सिलेक्ट साइज। सिलेक्ट साइज एक एट्रीब्यूट है जो कितना आपके लिस्ट बॉक्स में नंबर ऑफ जो लैंग्वेज शो करेंगे एक बार, उसको क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट साइज 4 लिया है तो 4 लैंग्वेज एक बार में क्या करेगा, हमारे लिस्ट बॉक्स में शो करेगा। ऑप्शन है मल्टीपल, मतलब मल्टीपल चॉइस हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने जो ऑप्शन लिया यहाँ पे वो है आपका इंग्लिश के लिए, एक मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए और एसएसटी और साइंस के लिए, मतलब 5 सब्जेक्ट हमने लिया है यहाँ पे। तो 5 ऑप्शंस होंगे हमारे पास जिसमें से 4 ऑप्शन क्या करेगा, आपको एक बार में शो करेगा। हम यहाँ पे इसको कम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तो अब हमारे पास 5 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन हमें क्या करेगा, एक बार में शो करने का काम करता है।
तो अब इसका हम एक तो इसका हम तो अब इसका हम लाइव आउटपुट देख लेते हैं। हमने क्या इसको सेव एंड देन पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए, ठीक है। हमारा टैग था सिलेक्ट चूज योर लैंग्वेज आ गया, और हमारे पास ये आपका लिस्ट बॉक्स है जहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 ऑप्शंस हैं। बट अभी एक बार में क्या करेगा, 3 ऑप्शन दिखाने का काम करेगा। इसके साइज को अगर हम चेंज करते हैं, मतलब हम अगर इसके साइज को 4 कर देते हैं तो एक बार में हमें 4 दिखाई देगा। वो भी देख लेते हैं करके। एक बार आते हैं हमारे नोटपैड पेज पे, यहाँ पे हम कर लेते हैं ठीक है जगह 4, और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हमने यहाँ पे BR का यूज कर लेते हैं। ओके, देन सेव, और फिर पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया चूज योर लैंग्वेज। अब हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या करेगा, शो करने का काम करेगा। तो ये हुआ हमारा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्रोल में। नेक्स्ट कंट्रोल हमें पढ़ना है वो आपका है टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल तब काम आता है जब आपको मल्टीपल लाइन इनपुट करना हो, मतलब कमेंट बॉक्स के रूप में अगर यूज करना है तो आप मल्टीपल लाइन इनपुट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक टैग का यूज करते हैं जिसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग के हेल्प से हम मल्टीपल लाइन इनपुट कंट्रोल या टेक्स्ट एरिया कंट्रोल को क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया के साथ 2 एट्रीब्यूट होते हैं यूज, रोज और कॉलम्स। रोज नंबर ऑफ रोज को शो करते हैं, और कॉलम्स रोज नंबर ऑफ कॉलम को शो करने का काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा टेक्स्ट एरिया नेम, आप नेम कुछ भी दे दीजिए। रोज 5 रोज, मतलब 5 रोज का आपका कमेंट बॉक्स बनेगा, और कॉलम कितने होंगे 50। अगर आपको हाइट को इंक्रीज करना है, मतलब आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होगा इसकी हाइट को इंक्रीज करना है, तो आप नंबर ऑफ रोज को क्या कीजिएगा, इंक्रीज कीजिएगा। अगर विड्थ को बड़ा करना है तो नंबर ऑफ कॉलम को आप इंक्रीज कीजिएगा। इसका हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ये रहा हमारा टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे भी हम एक टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, राइट योर कमेंट हेयर। अब क्या होगा यहाँ पर कि हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे कि इसका नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल या टेक्स्ट बॉक्स एरिया आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 5, और कॉलम कितने होंगे 50। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारा आ गया ब्राउजर विंडो। अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एक टेक्स्ट बॉक्स एरिया यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो कंट्रोल लिखे इसको हम डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हुआ कि हमारा जो सबमिट बटन था वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबमिट बटन के क्या इशू आया है, इशू ये आया है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा क्लोज हो गया। अब देखते हैं हमारा आउटपुट। अब हमारा आउटपुट सही आ गया। यहाँ पे सबमिट बटन रिसेट बटन यहाँ आ रहा है, तो हम BR का यूज कर लेंगे तो मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमने 5 लिया है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या लिया है 50। अगर आपको इसके विड्थ को बढ़ाना है तो आप कॉलम को बढ़ा लीजिएगा, और हाइट को बढ़ाना है तो रोज को बढ़ा लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल में हम थोड़ा चेंज करते हैं, फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो हम गए यहाँ पे, हमने नंबर ऑफ रोज क्या कर लिया, यहाँ पे 5 था, इसको हम 10 कर लेते हैं, और कॉलम 50 था, इसको हम 80 कर लेते हैं, ठीक है। साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे BR का यूज कर लेते हैं ताकि मेरा जो बटन है वो नीचे आ जाए। देन सेव, और सेव के साथ हम इसके आउटपुट को देखते हैं। देखिए अब क्या हो गया, अब हमारा जो इसका विड्थ था वो बड़ा हो गया, साथ में इसका जो हाइट था वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम रोज और कॉलम एट्रीब्यूट का यूज करके अपने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के हाइट और विड्थ को बड़ा कर सकते हैं। अब जो लिखना है आपको यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे टाइप करके अपना लिख सकते हैं। तो वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। अब चलते हैं हमारे अगले कंट्रोल के पास।
नेक्स्ट कंट्रोल जो हमें पढ़ना है वो है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल। ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल को हम कॉम्बो बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक सिंगल टाइम ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है, मतलब कि लिस्ट तो होंगे बहुत सारे, बट हम एक बार में एक ही ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स तब होता है इस्तेमाल जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो और उनमें से किसी एक को हमें चूज करना हो। बात करें इस एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल इसका यहाँ पे दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को हम एक बार अपने जाते हैं नोटपैड पेज पे और वहां इसके एग्जीक्यूशन देख लेते हैं वो कैसे शो करता है। यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं जहाँ पे हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, सिलेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया टॉपिक, आपका जो हेडिंग होगा वो आपका हो गया सिलेक्ट लैंग्वेज। सिलेक्ट आपका टैग है, जैसे कि हमने यूज किया था हमारा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में भी हमारा पास जो टैग था वो कौन सा था, सिलेक्ट टैग। यहाँ पे भी उस तरीके से क्या आएगा, आपका सिलेक्ट टैग आएगा। सिलेक्ट टैग का यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आगे सिलेक्ट, साथ में रहेगा नेम, लैंग्वेजेस। अब जो भी ऑप्शंस होंगे वो आपके अगेन ऑप्शन टैग के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा वैल्यू इंग्लिश, उसका जो भी लेबल होगा वो लेवल लेबल हम दे देंगे। तो इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, एसएसटी और साइंस, ये 5 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। ठीक है, जो हमें पढ़ना है। मान लीजिए यहाँ पे काम करते हैं, लैंग्वेज की जगह हम ये क्या करते हैं, कुछ और यूज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, मैथ की जगह हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है तो उसका चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं उर्दू, और हिंदी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं स्पेनिश। ठीक इस तरीके से इसकी वैल्यू को भी क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं, स्पेनिश कर लेते हैं। और एक और है यहाँ पे, तो हम लिख लेते हैं फ्रेंच। चलिए अब देखते हैं हमारा वैल्यू कैसे आता है। फाइल पे गए, फाइल पे हमने सेव कर लिया, साथ में इसका आउटपुट देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ हमारे पास सिलेक्ट लैंग्वेज आ गया ऑप्शन, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी लैंग्वेजेस है वो यहाँ से आ जाएगा। इसको मान लीजिए हिंदी करना है तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास हिंदी आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हम बी आर टैग यूज कर लेते हैं ताकि हमारा ये बटन जो है वो नीचे की ओर आ जाए। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम बी आर। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग एक बार, सेव कर लिया हमने, और इसके जाते हैं अपने ब्राउजर विंडो पे और इसको ओके। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो है सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी सही ऑप्शन होगा चूज करेंगे वो यहाँ पे क्या करेगा, शो करने का काम करेगा। तो ये आपका हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट मेनू का ऑप्शन। अब आते हैं एक और कंट्रोल के पास। अब जो नेक्स्ट कंट्रोल हमें पढ़ना है वो है आपका फाइल अपलोड कंट्रोल। फाइल अपलोड कंट्रोल एक काफी यूजफुल फीचर है हमारे HTML का फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर, जिसमें हमें ये अलाउंस होता है कि हम अपने कंप्यूटर से किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सर्वर पर लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टैग होगा इस्तेमाल वो होगा आपका इनपुट टैग। अगेन इनपुट टैग के साथ हमारे पास आएगा टाइप। टाइप में लिखेंगे फाइल, हमारा मतलब फाइल अपलोड कर रहे हैं तो हमारा ये क्या होगा, फाइल टाइप जो है अपलोड होगा यहाँ पे। ठीक है, साथ में नेम रहेगा, जो भी उसका नेम देना है आपको वो आप नेम दे देना। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक बेसिक फाइल अपलोड टाइप। अब इसका यूज कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और देखते हैं उसका लाइव एग्जांपल कैसे होगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने यूज किया है हमारा फाइल अपलोड के लिए एक टैग यूज किया हमने, इनपुट टाइप फाइल, नेम हमने दिया है vpic और ब्रेक दिया है ताकि हमारा जो बटन है वो नीचे की ओर रह सके। अब इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया अपलोड योर पिक्चर। यहाँ पे आप फाइल चूज करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके पास आपका विंडो आ गया। अब जो फाइल चूज करना है आपको, मान लीजिए यहाँ से
उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। मान लीजिए डॉक्यूमेंट पर करना है, डॉक्यूमेंट में जाके कोई फाइल चूज कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लीजिए ये चूज करना है आपको, तो इसको चूज कर लेंगे तो मेरा फाइल क्या हो जाएगा, चूज हो जाएगा। ब्रेकफास्ट डॉट जेपीजी फाइल यहाँ पर शो कर रहा होगा, अगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ शो कर रहा है हमने जो फाइल लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने फाइल को अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन ले सकते हैं अपने फॉर्म में। और उसके लिए आपका आता है, जैसे बताया हमने, इनपुट टाइप के अंदर फाइल आ गया और उसके द्वारा हम अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फिर आपका सबमिट बटन और रिसेट बटन आ गया यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल था फॉर्म में वो यहाँ पे एंड होता है। जितने एट्रीब्यूट्स थे हमने उसके अंदर आपको पढ़ा दिए। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है, समझ में नहीं आया कोई पॉइंट आपको, तो आप प्लीज़ अपने क्यूरीज को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और उन क्यूरीज को हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे किसी और एक और वीडियो में, ताकि आपको कोई भी क्यूरीज है, कोई भी डाउट है, वो क्लियर हो सके। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।